ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, और खास तौर पर क्रिकेट के मैदान में तो मेरे ख्याल से ये कोट एकदम सटीक बैठता है। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वैभव बोला हमारे साथ मौजूद है। वैभव, क्या मैंने सही कहा? नहीं, बिल्कुल गेम इम्पॉसिबल। पलट देखिए, सकता है, कभी भी इम्पॉसिबल के पलट अंदर, सकता है। इम्पॉसिबल में तो खुद ही जो शब्द हैं वो यही बनता है कि आई एम पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं। और ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे इंडियन टीम करेगी, देखिए मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। आज हमें जो इस चीज के बारे में बताएंगे कि कैसे आप चेन्नई टेस्ट जीतेंगे, कैसे चेन्नई टेस्ट में इंडियन टीम का परफॉर्मेंस शानदार रह सकता है, क्या इंडियन टीम को करना चाहिए, आज वो हमें बताने के लिए मेरे साथ 381 रन की 381 रन बनाने हैं। और वो बताने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। देखिए, आज आपकी सबसे ज्यादा निगाहें किस पे रहने वाली हैं? डेफिनेटली सिर्फ मेरी नहीं, हर किसी की शुभमन गिल पर सबसे ज्यादा निगाहें तो होंगी। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, शुभमन गिल के जो पिताजी हैं लखविंदर गिल जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। ग्रेट, बिल्कुल, लखविंदर जी यहाँ पे देखिए साथ जुड़ चुके हैं। सत श्री अकाल जी। सर, तो क्या हाल चाल है, आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दर्शकों को मिलवा दर्शकों से मिल लीजिए। लखविंदर गिल जी हमें डायरेक्ट मोहाली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गिल साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? सबसे पहले तो आप यही बताएं। तो ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟੀਮ बढ़िया परफॉर्म करके जीते जी। पर लखविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए सामने आपको 381 रन बनाने हैं, रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, तो आपको लग रहा है इस विकेट पे, चेन्नई की विकेट पे 5वें दिन क्या ये पॉसिबल है? देखो जी, अब सोच ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖੇਡਣਾ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ जिन्ने प्लेयर अपना वक्त तो वक्त बेस्ट देंगे। लखविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कल जब चौथी पारी में शुभमन गिल जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो हमने देखा कि शुरुआत में 10-11 गेंदों पे ही उन्होंने तेजी से 12 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद जो अगली उन्होंने 20-25 गेंदें खेली वहां पे वो थोड़ा सा स्लो हो गए। तो आपको क्या लग रहा है कि रोहित शर्मा जब आउट होकर गए तो उसका प्रेशर थोड़ा सा आ गया? क्या आपको लग रहा है, मतलब क्यों थोड़ा सा स्लो हो गए शुभमन उसके बाद? बैट्समैन की रिस्पांसिबिलिटी तो ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਖੇਡੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ जी। और लखविंदर जी, आप सिर्फ शुभमन गिल के पिता नहीं हैं, आप एक क्रिकेट, अगर मैं कहूं क्रिकेट कोच हैं, क्रिकेट गुरु हैं, क्रिकेट को बहुत क्लोजली आप फॉलो करते हैं। तो लखविंदर जी, मैं थोड़ा सा चेन्नई की जो विकेट है उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। आपने 4 दिन का खेल देख लिया, 5वें दिन का आज शुरू होने वाला है, तो 5वें दिन आपको क्या लग रहा है, विकेट कैसा बिहेव करेगा? देखो ये विकेट ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਟਫ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖੇਡਣ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेशनल गेम जब तक रहेगी तब तक ही बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो अगर मैं उम्मीद की बात करूं, आपने तो कह ही दिया कि पॉसिबल तो मतलब ये तो उम्मीद हमें रखनी होगी। आप शुभमन से क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या बात हुई शुभमन से कुछ इनकी कल? क्या बात हुई लखविंदर जी कल शुभमन से? थोड़ी जी 2 मिनट गल हुई सी जी, पॉजिटिव ही सोच रहा सी। क्या बोल रहे थे शुभमन? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਮੈਂ ਖੇਡੂੰਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡੂੰਗਾ, मैं कोई ज्यादा नहीं सोच रहा। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि लखविंदर जी की शुभमन से बात हुई है और शुभमन ने बहुत ही क्लियर कहा है कि जो उनका नेचुरल गेम है, जो नेचुरल गेम बचपन से अब तक खेलते आए हैं, जिसके लिए हमने देखा शुभमन गिल को इतनी सक्सेस पाते हुए, आज भी वही खेलने वाले हैं। यही जरूरी है लखविंदर जी। ये तो केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल हर मैदान पे, हर प्रोफेशन में जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तब बहुत ज्यादा प्रेशर लेने लग जाते हैं और वहीं से हमारा नेचुरल गेम बिगड़ जाता है। तो ये अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए लखविंदर जी को मैं पिछले 3-4 साल से जान रहा हूँ। लखविंदर जी से लगातार मेरी डायरेक्ट बात होती है, ये नहीं कि अब शुभमन गिल इंडियन टीम में आ गए हैं तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मेरी इनसे लगातार बात होती। जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल गए थे खेलने के लिए, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल हुआ था वो मैंने लखविंदर जी के साथ बैठ के उनके घर में देखा था। 3-4 दिन लगातार मैं उनके साथ रहा था, उसके बाद भी मेरा इनसे लगातार मुलाकात होती रही। तो बड़े ही हमेशा पॉजिटिव रहे शुभमन को लेकर। तो सर देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 में शुभमन गिल जीता था, आज 2021 में हम कह सकते हैं लगभग 3 साल बाद
शुभमन को हम कैसे और पॉलिश हुए हैं। और पॉलिश हुए, या उनको वो जो ड्यू था वो अब मिल रहा है। तो सर ये 3 साल कैसे रहे शुभमन गिल के अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से? काफी अप्स एंड डाउन देखे हमने कि मतलब ज्यादा मौके नहीं मिले, चाहे अगर इंटरनेशनल की हम बात करें, तो कैसा रहा 3-4 साल आपको, मतलब पिछले 3-4 साल कैसे रहे, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें तो? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸੀਜ਼ਨ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਖੇਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। और लखविंदर जी देखिए, मैं तो शुभमन की जो स्टोरी है जानता हूँ, मीनाक्षी को भी काफी हद तक पता है, लेकिन जो हमारे दर्शक काफी जुड़ चुके हैं, अगर आप मीनाक्षी फेसबुक देख लीजिए कि जो हमारे दर्शक हैं, लखविंदर जी देखिए आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं कि देखिए हर कोई चाहता है कि उनका बेटा क्रिकेट खेले या किसी भी स्पोर्ट में जाए, तो आपके हिसाब से किस तरीके से एक बच्चे को ग्रूम करना चाहिए, किस एज में उसको आगे लेके जाना चाहिए? थोड़ा जो मतलब पिता जो देख रहे हो या जो माताएं देख रही हो हमारे शो को, कि किस तरीके से बच्चे को ग्रूम करें, कैसे उनको आगे लेके जाएं? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2-2 ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ 2 ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ जिधर भी इंटरेस्ट होना, माँ प्यो को रोकना नहीं चाहिए, उधर जान देना चाहिए। और लखविंदर जी, वो मैं थोड़ा सा एक शुभमन का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जब आप गांव में रहते थे तो वहां पर एक स्कूल हुआ करता था, वहां शुभमन जाते थे खेलने के लिए। हाँ। वो क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा वो बताइए कि जाते थे, वो बता रहे थे कि मैं तो पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता था वो स्कूल में। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗਾਂਵ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ 10-15-20 ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਨਿਸ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ करता सी। और क्या बात है। मीनाक्षी आपसे कुछ बात करना चाह रही है लखविंदर जी? लखविंदर जी, दरअसल हम लोग ये लाइव कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से एक है महेंद्र बन्ना जी। वो ये कह रहे हैं कि गिल जो है वो संत स्वभाव के प्लेयर हैं। वाकई में वो प्लेयर संत स्वभाव के हैं या वो इंसान भी संत स्वभाव के लखविंदर हैं? जी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि पंजाब के तो जितने भी हमने प्लेयर देखे हैं वो थोड़े से जो अलग मिजाज के होते थे, चाहे युवराज की बात करो, हरभजन की बात, एग्रेसिव होते थे। ये आपको संत कहाँ से मिल गए शुभमन गिल के रूप में? मतलब इतने काम, इतने कंपोज, मतलब इतना शांत कैसे है शुभमन? पता की है, साडी फैमिली सारी बहुत कूल है जी। सही बात। वो तो आप भी बड़े कूल हैं जी। आप भी अपनी गल्ला विच बड़े कूल हो। मीनाक्षी पंजाबी सीख रही हैं। पापा जी मेरे ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। मतलब लखविंदर जी, मतलब बहुत ही रेयर रहा है कि पंजाब का कोई खिलाड़ी आए और इतना काम हो, इतना कूल हो। मतलब देखिए, हमने जितने भी पंजाब नॉर्थ बेल्ट के प्लेयर देखे, चाहे विराट हो, युवराज हो, हरभजन हो, ये सारे एग्रेसिव होते थे। मतलब मैदान पर इनके जो देखने को मिलता है हमें, वो एक अलग ही रूप होता है। लेकिन शुभमन गिल का एक अलग रूप अब तक मुझे देखने को मिला है। तो थोड़ा सा लखविंदर जी, मैं थोड़ी शुभमन के बारे में आपसे और जानना चाहता हूँ। देखिए, लगातार शुभमन के बारे में बात हो रही है, जितने भी ग्रेड्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सर, क्या अलग है शुभमन के अंदर? आपने मतलब अगर मैं उनकी गेम की बात करूं, सफलता मिली, ऑस्ट्रेलिया में जाके शानदार उन्होंने पारी खेली। क्या रीजन आप देखते हैं कि शुभमन को इतना, मतलब कि इतना, जो हम कह सकते इतना अच्छा वो कैसे खेल रहे हैं? उनकी क्या आपको, मतलब मेरे हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो इतना काम कर रहा है उनके लिए? ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ है ये सारा कुछ। नहीं लखविंदर जी, बिल्कुल, मतलब आप हमारे साथ जुड़े। अब बस मैच भी शुरू होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं
जब भी शुभमन बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप एक भी गेंद उसको मिस नहीं करते। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहेंगे, जो 381 रन के लिए शुभमन गिल ने कल आपसे बोला कि देखिए पापा मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा, वो अपना नेचुरल गेम खेलें। और मुझे पता है कि अगर शुभमन गिल आज पूरा दिन बल्लेबाजी कर गए, मैं आपको बता रहा हूँ वो 381 आप जरूर चेस करोगे मीनाक्षी। भगवान करे ऐसे ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लखविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए महेंद्र जो बन्ना जी हैं, इन्होंने कुछ और भी कहा है कि मैं समझता हूँ उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए और आने वाले टाइम में वो एक नंबर ओपनर उपलब्ध रह सकते हैं इंडिया के लिए। ये तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं महेंद्र जी आपकी, और लखविंदर जी उनके पिता सुन भी रहे हैं। थैंक यू सो मच लखविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू लखविंदर जी। वेलकम वेलकम, धन्यवाद जी, धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज की हम अपनी चर्चा भी यही खत्म करते हैं। काफी थोड़ी देर इंटरेस्टिंग में चर्चा रहेगी ऐसी बिल्कुल, मीनाक्षी की। देखिए जब एक फादर हमारे साथ जुड़े, और ये सिर्फ मतलब मैं कहूँ फादर नहीं, अपकमिंग स्टार के ये कोच भी हैं बिल्कुल, मीनाक्षी, कोच भी, इन्होंने ही उसे ग्रूम किया है। तो आपको चीजें पता लगती हैं एक खिलाड़ी के बारे में। देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया, और जो लोग भी हैं वो कितना ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक संत स्वभाव के प्लेयर है। कि जिस तरीके से पुजारा हमने देखा एकदम कूल रहते हैं, वैसे पंजाब का एक खिलाड़ी आया उतना कूल रहे, मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा। अब जो ये कूल टेम्परामेंट है, वो कूल टेम्परामेंट जो है ये मैं आपको बताऊं, ये विराट, देखिए मैं कंपैरिजन मैदान में पे भी बिल्कुल दिखाई दे। बिलीव नहीं करता, मैं कंपैरिजन कभी करना भी नहीं चाहता किसी खिलाड़ी का। लेकिन जो इनका स्वभाव है वो MS धोनी से मिलता है, और जो बल्लेबाजी है वो कप्तान विराट कोहली से मिलती है। बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन लेकिन वो शुभमन गिल ही है। खिलाड़ी अपने खेल में लगातार दिखाता रहे तो फिर क्या बात है। तो आज के मैच के शुरू होने का इंतजार करते हैं, और अब आप हमें इजाजत दीजिए। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े, अपनी राय शेयर करें, हमें भी अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करने में, चर्चा करने में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और 11:30 बजे एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात हो।